निकालते बारिश की वेलोसिटी, वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ग्राउंड पे बैठ के और एक आदमी पे बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, एक क्या होता था आपका वीआर होता था, एक क्या होता था आपका वीआर, इसको हम क्या बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन। अभी ये रेन कहां से, इसकी वेलोसिटी कहां से, तो ऑब्वियसली जब आप ऑब्जर्वर बन के, अभी ऑब्जर्वर चीटा सबको पता है यहाँ पे, पक्का, किस किस को पता है, ऑब्जर्वर चीटा पता है ना सबको, ठीक है। तो ऑब्जर्वर मतलब कौन, आप, ऑब्जर्वर मतलब कौन, और आपका काम कौन करेगा एग्जाम इस सिचुएशन में, चीटा, आपका काम कौन करेगा, चीटा। ये आप हो, ये कौन हो, आप हो। अब जब आप यहाँ से ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो आपको बारिश किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन आती हुई दिखेगी। तो मान के चलिए ये जो बारिश आ रही है ये कौन से डायरेक्शन में आ रही है, लेट से मैं मान के चलता हूँ कि ये कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपकी बारिश के डायरेक्शन, ये आपकी क्या है जी, ये आपकी बारिश के डायरेक्शन। बट ये कहां से आपकी डायरेक्शन, आपकी कहां से डायरेक्शन है, जब आप ऑब्जर्वर बन के कहां पे खड़े होगे, ग्राउंड पे, ऑब्जर्वर बन के कहां पे खड़े होगे, ग्राउंड पे, उस वहां से, ठीक है, बराबर। तो इसको बोलते हैं हम वीआर, इसको हम क्या बोलते हैं वीआर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक होता है आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या होता है आपका, एक होता है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन कहां से होगी, बोलो वेलोसिटी ऑफ मैन कहां से होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन कहां से होगी, ऑब्वियसली सिर्फ अगर मैंने लिखा है वीएम, इसका ये मतलब है कि जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा, जब ये ऑब्जर्वर कहां पे होगा, यहाँ पे होगा, बराबर है। तो इसको ये यहां से जब आदमी को देखेगा तो आदमी को जो, आदमी की जो वेलोसिटी दिखेगी, बराबर, वही उसके लिए क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड लिखते हैं क्या हम, अरे ना, जब भी विथ रिस्पेक्ट टू आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाली चीज क्या होती है आपकी, ऑब्जर्वर, बराबर, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते थे, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका क्या है, ग्राउंड है, मतलब आपका जो ऑब्जर्वर होगा वो कहां पे बैठा है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, कहां पे बैठा हुआ है, ग्राउंड पे। और एक चीज होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी of velocity of rain with respect to man, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लेटर होगा आपका, जैसे अभी वीआर को हम क्या लिखते हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं वीआर जी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बराबर। और नॉर्मली जब भी हम किसी चीज की वेलोसिटी निकालते हैं तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ग्राउंड क्या है, स्टेशनरी। किसी भी चीज की वेलोसिटी देखो, कोई कार जा रही है बाहर से, बराबर, तो कार की वेलोसिटी हम बता दे, तो हम क्या एग्जम्पशन लेके चलते हैं कि ग्राउंड जो है अपना जो अर्थ सरफेस है वो आपका क्या है, स्टेशनरी है, और उसके विद रिस्पेक्ट हम क्या निकालते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा मूविंग, उसकी हम क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी पता कर लेते हैं। तो बार बार हम ये जी लिखते हैं क्या, अगर मैं सिर्फ वीआर भी लिखा तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर सिर्फ वीएम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन ग्राउंड के व्यतिरिक्त, ग्राउंड के अलावा अगर दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे आपको मैंने बताया कि आप मान के चलो एक कार पे बैठे हो और कार पे बैठ के आप ट्रक की वेलोसिटी निकाल रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप कार पे खड़े होगे और कार पे खड़े होके किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, ट्रक की वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, बराबर। मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार। मतलब जब आपका ऑब्जर्वर कहां पे होगा, जब आपका ऑब्जर्वर कहां पे होगा, कार पे होगा, और कार, अरे समझे कि नहीं समझे, क्योंकि जहां पे कोई भी ऑब्जर्वर होता है, जहां पे बैठ के वो क्या करता है, बैठ जाओ दो बैठ जाए, हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम लोग आओगे करके आज, अच्छा आ गए, ठीक है। तो देखो जब आपका ऑब्जर्वर कहां पे होगा, जिस जगह पे बैठ के किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना। अगर मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू कार, इसका मतलब क्या है, आपका ऑब्जर्वर कहां पे, कार पे खड़ा है, तो कार हो गया आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और कार पे खड़े होके किसको देख रहा है, किसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रक की मोशन को ऑब्जर्व किया, तो ट्रक क्या हो गया आपके लिए, ऑब्जेक्ट, ट्रक क्या हो गया आपके लिए, ऑब्जेक्ट। तो वैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ पे जो रेन है ये आपका क्या हो गया, ये आर क्या हो गया आपका फर्स्ट लेटर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्वर देख रहा है, और एम क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एम क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब आर आपका क्या है, रेन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और एम आपका क्या है,
फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर ऑब्जर्वर है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर, अभी सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं आपको पूछा कि बारिश आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है, बराबर है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये आदमी देख रहा है और बारिश इसको इस डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है, बराबर, वो तो आदमी को दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है क्या? तो ये तो एक सिचुएशन है ना। अब इस सिचुएशन को अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एजम्पशन लेना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा कि आप क्लास में नहीं हो बल्कि कहां पे हो? इस आदमी की जगह पे, इस आदमी के, और आप खुद बारिश में भीग रहे हो। आप खुद क्या कर रहे हो? बारिश में भीग रहे हो। तो आप बारिश को तो देखोगे ना, और आएगी ना, तो वहां पे जाने के बाद आपको बारिश जिस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी और जिस स्पीड से आती हुई दिखेगी वही क्या होगी? आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बराबर, वही तो आदमी को दिख रहा होगा ना। अगर आप आदमी की जगह जाओगे तो जो आदमी को चीजें दिख रही वही आपको दिखेगी, मानते हो? तो ये अगर आपको पता करना है तो आप आदमी की जगह जाते, आदमी की जगह पे जाके देखना पड़ेगा आपको। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं? एजम्पशन लेके कि मान के चलो आप कौन हो? ऑब्जर्वर, मान के चलो आप कौन हो? और जो भी सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन में क्या करना है, बराबर, जो ऑब्जर्वर है या फिर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसकी जगह, उस पे जगह पे क्या करना है? आपको खुद को विजुअलाइज करना है आपको करके, बराबर। तो इसलिए हम क्या करते हैं? चीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? तो मान के चलो आप कौन हो? चीटा हो। आप कौन हो? चीटा। चीटा मतलब कौन? अरे मक्खी, मक्खी, बराबर। आप कौन हो? चीटा हो, बराबर। और चीटा बनकर उड़ जाओ यहां से और कहां पे बैठ जाओ? जहां पे जो सिचुएशन दी हुई है उस सिचुएशन में चले जाओ। तो ये सिचुएशन कौन सी है? आदमी बारिश को देख रहा है, तो किसकी जगह पे जाना है आपको? आदमी की जगह पे। तो फट से चीटा बन के उठ जाओ और आदमी की जगह पे चले जाओ। तो यहां से जो चीज आदमी को दिख रही है क्या वही चीज इस चीटे को दिखेगी? अरे ना, तो देख कौन रहा है अभी? आदमी दिख रहा है कि चीटा दिख रहा है? देख दोनों रहे और दोनों की एक ही चीज दिख रही है, नहीं चमका, देख दोनों भी रहे लेकिन दोनों को एक ही चीज दिख रही है, बराबर। तो इसलिए जो आदमी को दिख रहा है वही किसको दिख रहा है? चीटे को दिख रहा है। और चीटा मतलब कौन हो? आप लोग। चीटा मतलब कौन हो? आप लोग। मतलब ये ऑब्जर्वर हुआ। और हमने एक चीज पढ़ी है कि ऑब्जर्वर जिस जगह पे बैठ के, जिस जगह पे खड़े होके या फिर जिस प्लेस पे रह के वो क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो न्यूटन भाई साहब ने बोला है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या होता है? किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, जो भी ऑब्जर्वर है उसके लिए हमेशा क्या होता है? स्टेशनरी होता है। उसके लिए हमेशा क्या होता है? मतलब आप अगर कार पे खड़े हो, कार में जा रहे हो, तो कार आपको चलते हुए दिखेगी क्या? क्योंकि कार अगर आगे जा रही है तो आप भी तो कार के साथ आगे जा रहे हो ना। और हमेशा आपको यही लगेगा कार आपके साथ चल रही है, अरे आगे ना, कार आपके साथ चल रही है और आपके लिए कार क्या है? रुकी हुई है। अगर आप बस में बैठे हो, बराबर, बस ग्राउंड से देखोगे तो बस चलती हुई दिखेगी, लेकिन बस में बैठ जाओ तो ऐसा लगता है बस रुक गई आपके लिए। ऐसा होता है क्या? ये बस है, ये बस है आपकी, बराबर है, आप यहाँ पे बैठे थे ऐसे, बराबर है, और जब बस चलने लगी तो आप यहाँ से इधर चले गए कि इधर से आगे चले जाते हो। अरे नहीं आया, अरे समझा कि नहीं समझा? चीजें समझ में आ रही क्या? तो जहां पे ऑब्जर्वर होता है वही चीज उसके लिए क्या हो जाती है? स्टेशनरी। ऐसा न्यूटन भाई साहब ने बोला और ये हम भी ऑब्जर्व करते हैं। हम भी क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, बराबर। अभी जैसे देखो यहाँ पे पहला वाला केस क्या है कि अभी देखो यहाँ पे पहला वाला केस क्या है कि मान के चलो जो आदमी है वो आपका क्या है? रेस्ट में। आदमी क्या आपका? रेस्ट में। ये पहला केस है आपका, बराबर। अगर मान के चलो आपका आदमी रेस्ट में, अगर आपका आदमी क्या है? रेस्ट में, तो आदमी को, अभी आदमी यहाँ पे, तो आदमी यहां से देख रहा है, तो मान के चलो इसको बारिश कहां पे दिख रही है? कि लेट से जब आपका ऑब्जर्वर कहां पे रहता है? ग्राउंड पे रहता है। ऑब्जर्वर कहां पे रहता है? और ग्राउंड पे खड़े होकर जब बारिश को देखता है तो बारिश कौन से डायरेक्शन में हो रही है? तो लेट से इस डायरेक्शन में हो रही है। बारिश कौन से डायरेक्शन में हो रही है? इस डायरेक्शन में हो रही है, मान के चलो। तो ये क्या हुआ आपका? वी आर कि वी एम कि वी आर एम? तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहां पे। तो ऑब्जर्वर कहां पे आपका? ग्राउंड पे। तो जब ग्राउंड पे बैठ के बारिश को देखेगा तो जिस डायरेक्शन में बारिश आती हुई दिखेगी वो क्या होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ रेन। वो क्या होगा आपका? तो ऑब्वियसली ये आपका क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन। अभी मान के चलिए कि आपको क्या पता करना है? अभी अम्ब्रेला कहां पे होल्ड करोगे आप? अगर आपको मैंने पूछा कि बताओ ये आदमी अगर रुका हुआ है तो ये आपका अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, ये आपको पूछा, तो आप क्या करोगे? पहले आदमी क्या होगा? पहले देखेगा बारिश कौन से डायरेक्शन में हो रही है, बराबर। फिर वो कैलकुलेट करेगा, फिर उसके क्या करेगा? अगेंस्ट में क्या करेगा? अम्ब्रेला को होल्ड कर देगा, बराबर। सिंपल सी बात है, बराबर। तो अभी आदमी को पता करना पड़ेगा ना बारिश कौन से डायरेक्शन में हो रही है, वो तो आदमी बताएगा ना। पर हमको क्वेश्चन तो हमको पूछा है, ये क्वेश्चन तो आदमी को पूछना चाहता है ना, पर क्वेश्चन किसको पूछा है? आपको। तो आदमी बताएगा क्या आप बताओगे? पर आप तभी बताओगे जब आप उस जगह पे होगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप क्लास में नहीं हो बल्कि कहां पे हो? इसकी जगह पे हो।
बराबर है। तो इसकी जगह पे जाओगे तो क्या बन के जाओगे, चीटा बन के। तो जो चीटे को दिखेगा वही आदमी को दिखेगा, और जो चीटे को दिखेगा वही आपको दिखेगा, और जो आपको दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आप अम्ब्रेला होल्ड करोगे, फट से यहाँ पे चले जाओ, और यहाँ से उड़ के कहां पे चले जाओगे, यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे गए, बराबर है, तो जहां पे चीटा रहता है वो चीज क्या होती है, स्टेशनरी। तो साला आदमी तो ऑलरेडी स्टेशनरी है, रेस्ट में मतलब क्या वो। तो यहाँ पे जो आदमी को दिख रहा है वही किसको दिख रहा है, तो ये फट से कहां पे होल्ड करेगा अम्ब्रेला, कहां पे होल्ड करेगा, इस तरह भी दिखेगा ना, ऐसे होल्ड करेगा। और यही क्या होगा आपका वी आर एन। बोलो क्यों, क्योंकि चीटा यहाँ पे बैठे या फिर चीटा यहाँ पे बैठे, दोनों जगहों में इसको बारिश कहां पे आती दिख रही, इसी तरफ आती दिख। कुछ चेंज हुआ क्या, क्योंकि ये तो स्टेशनरी था ना। अभी देखते हैं कि मान के चलो ये चलने लगा, ये क्या करने लगा, चलने लगा। वो नेक्स्ट सिचुएशन में थोड़ा समझने की कोशिश करना, पूरा जिंदगी का फील आ जाएगा आपको ये चीज समझिए। ठीक है, ये आपका क्लाउड है, फिर से आपकी बारिश हो रही है, उसी डायरेक्शन में हो रही है। मैं अभी एक ही इसमें दिखाता हूँ कि मान के चलो आपकी, अभी यहाँ पे दो है चीजें, अभी ये वाला क्या करने लगा, मान के चलो चलने लगा, ये क्या करने लगा, चलने लगा। ये आपका आदमी है ये वाला, और ये मान के चलो क्या करने लगा, अभी चलने लगा। ये क्या करने लगा, चलने लगा इस डायरेक्शन में, और विद सम लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी कुछ थी, कि मान के चलो ये वेलोसिटी इसकी कितनी थी, वीएम थी, बराबर। अभी यहाँ पे पहले क्या कर लो, पहले क्या कर लो, चीटा कहां पे बिठा दो, ग्राउंड पे। कहां पे बिठा दो, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जब चीटा था आपका, तो इस चीटे को ये आदमी कहां पे जाते हुए दिख रहा था, इस तरफ जाते हुए दिख रहा था, और कितनी वेलोसिटी से, वीएम वेलोसिटी से। और मैंने बोला है आपको कि वेलोसिटी आपकी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड एक आपका सेगमेंट होता है ऐसे, और हाँ कि ना, जिसके ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं, और एक क्या होता है आपका, एक एरो होता है। तो एरो प्लस लाइन सेगमेंट मतलब क्या होगा आपका, डायरेक्टेड। और जिस तरफ आपका डायरेक्शन, जिस तरफ आपका एरो लीड होगा उसी तरफ आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अरे समझे कि नहीं समझे। अभी इसमें बताओ, अगर मैं ऐसे दो वेलोसिटी दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ एक v1 और एक दिखाता हूँ v2, दोनों में क्या फर्क है। ये मैंने मान के चलो ज्योमेट्रिकली दो वेलोसिटीज दिखाई, एक ये वाली और एक ये वाली। बोलो दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन वाली पे बोलते जाओ रे बाबा। हाँ बोलो, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है, अलग है कि क्या है। हाँ डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, एक की लाइन सेगमेंट बड़ी है। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, हमने क्या बोला था कि किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक डायरेक्शन और एक क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर की अगर मेरे को मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो वो किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, लाइन सेगमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते थे, अगर लाइन सेगमेंट मतलब क्या होगा, दो एंड पॉइंट के बीच में दूरी, एक एंड पॉइंट ये वाला है और एक एंड पॉइंट ये वाला है, तो इसकी दूरी कितनी, ये वाली, और इसकी लेंथ कितनी, ये वाली, बराबर। तो इसका लाइन सेगमेंट छोटा है, इसका लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो इसकी मैग्नीट्यूड छोटी और इसकी मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन दोनों का क्या है, क्योंकि एरो एक ही डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन यहाँ पे दोनों वेलोसिटी का सेम है, बट दोनों की मैग्नीट्यूड, ये छोटी मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वेलोसिटी छोटा है और ये वेलोसिटी बड़ा। सबको समझा, बराबर। तो ऐसे हम दिखाते, किसी वेलोसिटी छोटा है या फिर बड़ा है तो हम कैसे दिखाते, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट उसका लेंथ छोटा बड़ा करके दिखाते। सबको समझ में आया, ठीक है। तो अभी ये आपका आदमी है, ये यहाँ पे आपका मान के चलो चल रहा था, पहले क्या कर रहा था, ये चल रहा था कुछ वेलोसिटी, अभी रेस्ट में है क्या, अभी मोशन में वाला, अभी क्या है आपका मोशन, क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है तो मोशन में, वेलोसिटी नहीं है तो रेस्ट में अभी, बराबर। और जब चीटा आपका यहाँ पे होता है और यहाँ से बैठ के जब बारिश को देखता है, जब किसको देखता है, बारिश को, तो इसको जो बारिश आते हुए दिखती है वो कौन से डायरेक्शन में दिखती है, कि मान के चलो किस तरफ, ऐसे यहाँ पे दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे, बराबर है। तो ये किसको देख रहा है, आदमी को देख रहा है कि इसको दिख रहा है, आदमी को दिख रहा है कि इसको दिख रहा है। पहले इसको निकालेंगे ना, जब आपका चीटा ग्राउंड पे होगा। मैंने क्या बोला, जब भी आपको रिलेटिव या फंडे निकालने हैं तो सबसे पहले क्या कर लो, ग्राउंड से बैठ के सभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, एक आदमी और एक बारिश की बूंदे, एक आदमी और एक बारिश की बूंदे। तो इन दोनों की वेलोसिटी पहले कहां से पता कर लोगे, ग्राउंड से। कहां से पता कर लोगे, ग्राउंड से। तो सबसे पहले ग्राउंड से पता कर लो। तो जब आदमी का देखा तो आदमी का ये वेलोसिटी था ग्राउंड से, बराबर। इसके बाद किसकी निकालोगे, बारिश की। किसकी निकालोगे, तो मान के चलो बारिश का जो वेलोसिटी था वो कहां पे था आपका,
ये था जी, क्लियर है? अरे हाँ की ना, ये वाला था। तो ये क्या हुआ आपका, सबको समझ में आ रहा है पक्का? अरे है कि ना, ये बारिश की वेलोसिटी क्या होगी आपकी, बारिश की एक बूंद की वेलोसिटी, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा कि बताओ, अगर अभी बताओ कि ये जो दौड़ता हुआ आदमी, सॉरी ये जो चलता हुआ आदमी है, पहले क्या था, ये वाला रुका हुआ था। तो जब आदमी रुका हुआ था तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठाओ या फिर आदमी को ऊपर बिठाओ, दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम ही थी। तो ये होगी, ये वेलोसिटी होगी। जब ये वाला चिटा दिखेगा तो इसके लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। और जब ये वाला चिटा दिखेगा तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्योंकि ये आदमी पे बैठ के देख रहा है और ये वाला ग्राउंड पे बैठ के देख रहा है, पर ग्राउंड भी स्टेशनरी था और आदमी भी क्या था, इसलिए दोनों की चीजें सेम ही दिख रही थी। यहां से भी अगर ये चीटा अम्ब्रेला पकड़ता ना तो ऐसे पकड़ता। अरे नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, तो यहां से भी बैठ के करता तो इसी डायरेक्शन पकड़ता। लेकिन यहाँ पे अलग चीज है, अगर इस चीटे को पूछा बता भाई तू कहां पे ये पकड़ेगा, चीटा मतलब कौन, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कौन, आप इस सिचुएशन में हो क्या बन के, चीटा बन के। क्या बन के, चीटा बन के। तो अगर इस चीटे को पूछा कि बता भाई तू कहां पे पकड़ेगा, अम्ब्रेला कहां पे होल्ड करेगा, तो ये चीटा कहां पे अम्ब्रेला होल्ड करेगा, तो इस चीटे को जिस तरफ बारिश आती हुई दिखेगी उसी तरफ होल्ड करेगा ना। ये तो बारिश हो रही इधर से, मैं पकड़ रहा हूं इधर से, अरे ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये कैसे पकड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में पकड़ेगा, ऐसे। देख लो है इसको पैरेलल, अरे है क्या, नहीं समझा, अरे हाँ कि ना, तो बारिश ऐसे गिरेगी ना तो ये बच जाएगा। अरे आएगा नहीं आया। अभी आपको पूछा कि बता कि ये आदमी कहां पे होल्ड करेगा, ये जो आदमी है ये किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, तो बताओ क्या बताओगे, ये आदमी किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, अम्ब्रेला। तो पहले तो पता करना पड़ेगा ना कि इस आदमी को बारिश कौन से डायरेक्शन में आती हुई दिख रही है। ये पता करने के लिए आप क्या करते हो, चीटा वाला कंसेप्ट यूज करते हो। तो इस आदमी को किस डायरेक्शन में बारिश आती हुई दिखेगी, ये अगर पता करना है तो मेरे को इस आदमी की जगह पे जाना पड़ेगा, और इस आदमी की जगह पे जाना पड़ेगा तो मेरे को क्या बनना पड़ेगा, चीटा। और चीटा बन के कहां पे जाना, जाके बैठना पड़ेगा, आदमी पे। तो फट से इस चीटे को उतारा और कहां पे बिठा दिया, यहाँ पे बिठा दिया जी, बराबर है। जैसे यहाँ पे बिठा दिया तो हमने पढ़ा है कि यहाँ से अभी आदमी पे बैठ, अभी किसको पता करना है, जो आदमी को दिखेगा वही किसको दिखेगा, चीटे को। तो चीटा कौन है यहाँ पे, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जिस जगह पे बैठता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हुआ, आदमी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ आदमी, और चीटा हुआ आपका ऑब्जर्वर। चीटा हुआ क्या आपका, और न्यूटन भाई साहब ने बोला किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, किसी भी ऑब्जर्वर के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो किसको स्टेशनरी करना पड़ेगा भाई, इसको कर दो स्टेशनरी, इसको क्या कर दो स्टेशनरी। था क्या कि करना पड़ रहा है, चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आदमी वीएम वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है तो मैं नेगेटिव वीएम वेलोसिटी इस तरफ लगा सकता हूं, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन पता है। ये क्या होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है आपका नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव इस डायरेक्शन, ये होता है आपका। तो इसकी वेलोसिटी अगर वीएम है, मान के चलो इसकी वेलोसिटी लेट से मैं पकड़ लेता हूं, मान के चलो 5 मीटर, सॉरी हाँ 2 मीटर पर सेकंड, कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो ये कैसे लिखूंगा कि इसकी वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज होती है। तो ये दो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, दोनों क्या हुआ, डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अरे हाँ कि ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना। तो इसको लिखूंगा तो मेरे को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन है इसकी पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड इसका 2, डायरेक्शन है इसकी पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड इसका। अगर इसका वेलोसिटी 0 करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन उल्टा लगाना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड 2 लगानी पड़ेगी। तो देख लो पीछे लगा देता मैं, ऐसे लगाया, तो ये क्या हुआ आपका, डायरेक्शन नेगेटिव, मैग्नीट्यूड 2, ये +2 और ये -2 क्या करेंगे एक दूसरे को। अगर इसकी वेलोसिटी ही कैंसिल हो गई तो ये क्या हो गया, अभी मोशन से क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट। चीटा यही तो चाहता था, बन गया आपका फ्रेम ऑफ स्टेशनरी। अभी न्यूटन भाई साहब क्या बोलते हैं कि जो चेंजेस ऑब्जर्वर ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे किए ताकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, वही चेंजेस कहां पे करने पड़ेंगे, जिसको देख रहा है कौन, ऑब्जर्वर, उस पे भी वही चेंजेस करने पड़ेंगे। अरे ना, अब ये ऑब्जर्वर किसको देख रहा है, किसको देख रहा है, तो इसके पे भी क्या करने पड़ेंगे, वही चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसे तो लगा दिया।
देख लो पीछे लगा दिया, कौन सा? अब ये आपका क्या वीएम है ना, मतलब ये भी वीएम है, तो इसको मैं माइनस वीएम लिख सकता था ऐसे, एक ही चीज है ना, ये नंबर्स में बताया पर एक्चुअली हम किस में सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैं माइनस वीएम लगा, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, माइनस वीएम लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अरे हाँ कि ना, अभी यहां से जैसे अभी जब चीटा यहाँ पे बैठा था, जब चीटा यहाँ पे बैठा था तो बारिश के पास कौन सी वेलोसिटी थी, सिर्फ ये वेलोसिटी थी। अरे हाँ कि ना, जब चीटा यहां से यहाँ पे बैठा तो बारिश के पास कौन सी वेलोसिटी आई, ये भी आई और ये भी आई, तो मेरे को दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हमने क्या पढ़ा है, जब भी दो वेक्टर्स को जोड़ना है या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो या फिर, अरे ना, अकॉर्डिंग टू दैट पैरेललोग्राम लॉ क्या होता था, जिन दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हो उन दोनों वेक्टर्स का क्या होना चाहिए, टेल एक जगह पे आना चाहिए, टेल क्या होना चाहिए, तो एक्चुअली में ये बारिश की बूंद देखी तो इसके बाद दो वेलोसिटी, एक ये वाला और ये, और दोनों के टेल कहां पे, ये टेल ये है, ये टेल ये है, आगे दोनों के टेल एक जगह पे, देन जो उस कॉमन टेल से ये दोनों का टेल एक जगह पे, और टेल मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, टेल मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, तो दोनों का ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, उस कॉमन इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल पास होगी वही क्या होगा आपका, रिजल्टेंट होगा, वही क्या होगा आपका, मतलब इन दो वेक्टर को जब ऐड करोगे तो एक उसका रिजल्टेंट मिलेगा ना, एडिशन का रिजल्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, डायगोनल होगा, वो क्या होगा आपका, और वो कौन सा डायगोनल होगा, जो कॉमन इनिशियल पॉइंट से पास हो, मतलब मैं इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को जोड़ रहा हूं ताकि इस चीटे को पता चले कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसकी और इसकी वेलोसिटी जोड़नी पड़ेगी ना, तो जोड़नी पड़ेगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता है, पैरेललोग्राम बना लेता, एक क्या बना लेता मैं यहाँ पे, तो देख लो पैरेललोग्राम बना रहा हूं, बन गया, बन गया क्या जी, बराबर है, बन गया पक्का, तो पैरेललोग्राम लॉ बनाता हूं, तो ये एक डायगोनल ये वाली बनेगी और एक डायगोनल ये वाली बनेगी, तो डायगोनल रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दो वेक्टर को जब ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपका, डायगोनल पासिंग थ्रू कॉमन इनिशियल पॉइंट, बराबर, ये वेक्टर और इस वेक्टर का ये जो इनिशियल पॉइंट है कॉमन, बस वही से आपका क्या होगा, रिजल्टेंट पास करेगा, वही से क्या होगा आपका, रिजल्टेंट पास करेगा, ठीक है। तो अभी इस आदमी को ये जो चिटा है, मतलब इसको ये वेलोसिटी दिखेगी, ये दिखेगी, ये दिखेगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद तो ये मिली ना, तो ये क्या हुआ आपका, वी आर एन, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन कौन है आपका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और किसको देख रहा है, चिटे को, कौन, रेन, कौन, तो ये कहां पे पकड़ेगा, फिर कहां पे होल्ड करेगा अम्ब्रेला, जिस तरफ उसको दिख रही है उसी तरफ होल्ड करेगा ना, ये होल्ड करेगा ऐसे, तो देखो इस चीटे ने अलग डायरेक्शन में होल्ड किया और इस चीटे ने अलग, और जो चीटे को दिख रहा है वही किसको दिख रहा है, किसको दिख रहा है, जो चीटे को दिख रहा है वही किसको दिख रहा है, मैन को ना, आदमी भी कहां पे होल्ड करेगा, बस इसी डायरेक्शन में, बस यही आपका आंसर, सबको समझ में आया पक्का, या फिर कहीं पे दिक्कत है तो पूछो, ऑनलाइन वाले में बोलो, कहीं पे दिक्कत है तो फट से पूछ लो, इसके बाद नेक्स्ट वाला सिचुएशन लेते हैं, क्लियर है सबको यहां तक पक्का, चलो इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है। अभी होगा क्या, अभी एक्चुअली में क्या था, देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या था कि पहले जो बारिश हो रही थी जब ग्राउंड पे था, जब चिटा आपका ग्राउंड पे था तो बारिश कैसे हो रही थी, यहाँ पे हो रही थी इस डायरेक्शन में, बराबर है, जब आदमी चलने लगा तो बराबर है, जब आदमी स्टेशनरी था तो बारिश आपकी इसी डायरेक्शन में, मतलब मान के चलो जब आपकी इस चिटे के लिए ग्राउंड से बारिश आपकी इसी डायरेक्शन में हो रही थी, और अगर आदमी रेस्ट में होता तो जो इसको देखता वही इसको देखता, तो ये वेलोसिटी होती बारिश की, लेकिन जब आदमी चलने लगा तो आदमी को वेलोसिटी कहां दिखेगा बारिश की, वो यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, तो ये हल्का सा क्या हो गया पीछे, मतलब अगर आपका आदमी आगे चलता है तो बारिश हल्की से किस तरफ बेंड हो जाती है, आदमी के अपोजिट डायरेक्शन, आदमी के, देख लो पहले बारिश इस तरफ थी ग्राउंड से, अगर आदमी रुका था तो बारिश इस तरफ होती, लेकिन आदमी चलने लगा तो फट से क्या हो गया, बेंड हो गया ना पीछे, तो आदमी कहां पे चल रहा है, आगे, और बेंडिंग कहां पे हुई, पीछे, आ रहेगी ना, तो ऐसा हल्का हल्का बेंड होगा, ऐसे 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 ऐसे, बराबर, तो जितना फास्ट आगे चलेगा आदमी उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा बेंडिंग होगा ना, तो बेंडिंग ज्यादा होगा तो धीरे धीरे बेंडिंग होती जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और एक मोमेंट आएगा क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा,
नहीं चमका, अरे आगे ना, तब आदमी की वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। तो हम वो सिचुएशन ले रहे कि मान के चलो आदमी ने वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते, आदमी ने वेलोसिटी बढ़ाते बढ़ाते इतना किया कि आदमी को बारिश कैसे दिखने लगी, वर्टिकल दिखने लगी। कैसे दिखने लगी? तो ऑब्वियसली आदमी जो अम्ब्रेला होगा वो कैसे होल्ड करेगा, वर्टिकली होल्ड करेगा। तो वो वाला सिचुएशन लेते, देख लो। तो ये आपका आदमी है, सॉरी ये आपका आदमी है, ठीक है, दौड़ रहा है। ये क्या कर रहा है अभी? दौड़। यहाँ पे क्या कर रहा था? चल रहा था। अभी वहां पे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो ये वाला मैग्नीट्यूड इतना होगा, इससे ज्यादा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। कर दिया मैंने बड़ा, और आगे ना, चलो ये वाला होगा कि मान के चलो ये जो वीएम है ये कितना हो गया अभी? 5 मीटर पर सेकंड। बढ़ा दिया, और आगे ना, बराबर। तो सबसे पहले क्या कर लो, चिटा यहाँ पे बिठा दो। सबसे पहले क्या कर लो, चिटा यहाँ पे बिठा दो। तो जब चिटा यहाँ पे बिठाओगे तो आदमी क्या कर रहा है, कितने से जाते हुए दिख रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। पर कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स। तो ये क्या हुआ आपका? +5। नहीं चमका, तो +5 से जा रहा था। मान के चलो बारिश आपकी इस तरफ हो रही थी, आपकी बारिश इस डायरेक्शन में हो रही थी। अरे क्लियर है क्या? तो मैं कोई भी एक दिखा देता हूं कि मान के चलो ये आपका बारिश है, ये आपका क्या है? बारिश। तो ये क्या हुआ आपका? बी आर। ये क्या हुआ आपका? बी आर। अभी हमने क्या मान लिया सिचुएशन कि ये पहले जब स्लो स्लो चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, पहले बहुत स्लो चल रहा था, बराबर, पहले रुका हुआ था, तो बारिश कहां भी दिख रही थी? इस तरफ। आज इसको भी और आदमी को भी। फिर आपका जो आदमी है वो धीरे धीरे चलने लगा, कहां पे? आगे की तरफ। तो ये कहां पे आ गया? इस तरफ। फिर और थोड़ा फास्ट हो गया तो फिर कहां पे आ गया? इस तरफ। और थोड़ा सा फास्ट हो गया फिर कहां पे है? इस तरफ। और थोड़ा सा फास्ट हो फिर कहां पे है? इस तरफ। और थोड़ा सा फास्ट हो फिर कहां पे है? इस तरफ। तो ये वाला सिचुएशन, जब बारिश कैसे दिखने लगी, तो ऑब्वियसली, तो जब ये चीटा यहाँ पे था तो इसको आदमी कहां पे जाते दिख रहा था? आगे। बारिश कैसे हो रही थी? ऐसे। बारिश कैसे हो रही थी? ऐसे। अभी हम क्या करेंगे कि इस चीटे को जब मैं यहाँ पे बिठा दूंगा, इस चीटे को कहां पे बिठाऊंगा? यहाँ पे। तो कौन स्टेशनरी होगा? क्योंकि आदमी को पता करना है ना। ये फट से क्या हो जाएगा आपका? स्टेशनरी। फट से क्या हो जाएगा? स्टेशनरी। तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा आपको? पीछे क्या लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा। कितना? -5। मतलब क्या हुआ? माइनस वीएम। दोनों चीजें सेम ही। इस वीएम की वैल्यू तो 5 है ना, और ये नेगेटिव एक्स में, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। और हाँ की ना, तो जो चेंजेस यहाँ पे किए वही चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे? यहाँ पे कर दो। तो देख लो कर दिया। ये क्या हुआ आपका? -वीएम। तो अब इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो बारिश की बूंद है इसके पास ये भी वेलोसिटी है, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा जी। दोनों को क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ने का क्या तरीका है? पैरेललोग्राम लॉ लगा लो। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे तो क्या होगा? देख लो, ऐसे ऐसे। अरे समझे कि नहीं समझे? ऐसे ऐसे। पर जब आपको ये भी दिया हुआ है कि आदमी उतनी स्पीड से दौड़ रहा है कि जब वो दौड़ते हुए बारिश को देख रहा है तो बारिश कैसे दिख रही है उसको? वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे दिख रही है? तो फट से क्या हो जाएगा बारिश? ये वाला रिजल्ट ये है। देखो अभी भी कॉमन इनिशियल पॉइंट से डाला मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू। ये होल्ड कैसे करेगा? होल्ड कैसे करेगा अम्ब्रेला? अरे समझे कि नहीं समझे? ये हो गया आपका सेकंड स्टेज। ये क्या हो गया आपका? अभी स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा? अरे ऑनलाइन वाले देखो 5 मिनट में आपका मीटिंग बंद होगा, आपको दोबारा ज्वाइन करना है, अपने को और दिखना है बारिश में। हाँ बोलो आगे क्या होगा? अभी और स्पीड बढ़ा दोगे ना, यहां से यहाँ पे स्पीड बढ़ गई। अभी यहाँ पे पहले कितनी स्पीड थी? इतनी थी। 2। ये कितनी होगी? 5। अभी कितनी कर दूंगा मैं? 7। अभी क्या होगा? और क्या होगा अभी बोलो? हाँ, और बेंड होगा। मतलब ये यहां से पहले ऐसे, यहां से कहां पे है बेंड होते हुए? ऐसे 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 ऐसे। फिर क्या होगा? और स्पीड बढ़ा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कहां पे चला जाएगा? ऐसे। अभी छाता ये कैसे पकड़ेगा? ऐसे पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? देखो निकाल दो यहाँ पे। अब ये और फास्ट दौड़ने लगा। ये क्या करने लगा? अभी और फास्ट दौड़ने लगा। ऐसे, ठीक है। तो मान के चलो इसकी जो स्पीड है वो और बढ़ गई, बराबर है। ये हो गया आपका वीएम। ये क्या हो गया जी आपका? वीएम। और ये कितना आपका? मान के चलो 7 है। अभी कितना है?
7 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट दिखता था, अभी देखो कितना बड़ा हो गया बड़ा। और मान के चलो जो बारिश हो रही है वो कैसी हो रही थी आपकी? पहले कैसी हो रही थी बारिश? जब ग्राउंड से किसको बिठा दो? ऑब्जर्वर को। तो जब ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे बिठा दोगे तो आदमी स्पीड से चल रहा था, बराबर, इस वेलोसिटी से चल रहा था। अब जब यहां से बैठ के किसको देखेगा? बारिश को। तो मान के चलो बारिश कहां पे हो रही थी आपकी? ऐसी हो रही थी। और आगे ना क्लाउड निकालने की जरूरत है क्या? ठीक है, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी बारिश होती है, ऐसे कुछ भी क्या होती है आपकी? बारिश ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये क्या होगा आपका? फिर ये होगा आपका, ये वाला पकड़ लेता हूं मैं, या फिर ये वाला पकड़ लेते छोड़ो, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। क्लियर है सबको? अब यहां से बैठ के ग्राउंड पे बैठ के ऑब्जर्वर ने जब इसको देखा तो ये कितने से जा रहा था? वीएम से जा रहा था। और जब बारिश को देखा तो ये कितने से आ रही थी? वीआर से आ रही थी। अभी मेरे को अगर पता करना है कि बताओ इस आदमी के लिए ये बारिश की डायरेक्शन कहां पे होगी, तो पता कर सकते हो क्या? तो आदमी के लिए पूछा ना, पर आदमी तो चल रहा है, तो दौड़ते हुए आदमी के लिए पता करना है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? फट से इसको उठाओ और कहां पे बिठा दो? यहाँ पे बिठा दो। तो जैसे आपने यहाँ पे बिठा दिया, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? स्टेशनरी। ये चीज स्टेशनरी होगी, तो इसको कर दो स्टेशनरी फट से। तो स्टेशनरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना। चेंजेस क्या है? जितना आगे वेलोसिटी उतना पीछे लगा दो। तो लगा दिया जी फट से। ये क्या हुआ आपका? माइनस वीएम। अब जो चेंजेस यहाँ पे किए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो ये आ गया आपका स्टेशनरी। जो चेंजेस यहाँ पे गई वही चेंजेस यहाँ पे करो, यहाँ पे, तो लगा दो पीछे। लगा दिया, तो ये क्या होगा आपका? माइनस वीएम। तो जब ऑब्जर्वर आदमी पे बैठा है, बराबर है, और ये ऑब्जर्वर जब इस बूंद को देखेगा, जब क्या देखेगा? इस बारिश की बूंद को देखेगा, तो इसके पास ये भी वेलोसिटी होगी और ये भी वेलोसिटी होगी। और इस बूंद की अगर टोटल वेलोसिटी निकालनी है तो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को जोड़ना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कि दो वेक्टर्स को जब भी जोड़ना है या तो ट्रायंगल लॉ लगाओ या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, या तो ट्रायंगल लॉ लगाओ या फिर ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लगाओगे। तो यहाँ पे कौन सा लगाओगे? तो दिख रहा है ना, इन दो वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो कहां पे आ रहा है? एक जगह पे। और पैरेललोग्राम लॉ में भी वही होता था, जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उन दो वेक्टर्स का क्या करते थे हम? इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे लेके आते थे। क्या करते थे? इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे लेके आते थे। तो ऑलरेडी इनिशियल पॉइंट एक जगह पे है ना, तो फट से क्या कर लो? पैरेललोग्राम लगा लो। तो पहले फट से क्या कर लेता? पैरेललोग्राम बना लेता। देख लो, ऐसे ऐसे बन गया। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका जो रिजल्टेंट होता है, जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो कहां पे आता है? डायगोनल के अलोंग आता है। किसके अलोंग आता है? वो जो डायगोनल होती है वो कहां से पास करती है? जिन दो वेक्टर्स को आपने ऐड किया उनके जो इनिशियल पॉइंट जो एक जगह पे आ रहे हैं, बस वही से क्या करेंगे? डायगोनल का भी इनिशियल पॉइंट क्या करेगा? पास करेगा। और डायगोनली क्या होगा आपका? रिजल्टेंट, मतलब इन दो वेक्टर का एडिशन। तो इन दो वेक्टर को जब ऐड करते हो तो आपको वेलोसिटी इस तरफ मिलेगा, बराबर। तो देखो ये रिजल्टेंट का भी इनिशियल पॉइंट कहां पे है? यही पे है ना। ये हो जाएगा आपका वी आर एल, बराबर है। तो इन दो को ऐड करने के बाद ये मिला ना, ये चिटा भी क्या चाहता था कि ये और ये क्या हो जाए? ऐड हो जाए, तभी तो रिजल्टेंट मिलेगा ना। तो इसके अलोंग मिलेगा। तो बारिश अभी कहां पे आती दिखेगी इसको? तो बारिश आपकी इस डायरेक्शन में दिखेगी। तो ये हो जाएगी इसके लिए बारिश। हो गई। तो छाता कहां पे पकड़ेगा? छाता कहां पे पकड़ेगा? जी छाता कहां पे पकड़ेगा? इस डायरेक्शन। छाता कहां पे पड़ेगा? सबको समझा? पहले देखो छाता कहां पे था? इधर। और हाजी ना, बाद में छाता क्या हो गया? देखो आदमी जिस तरफ जा रहा है ना उस तरफ छाता रोटेट हो रहा है। और हाजी ना, और बारिश क्या हो रही? बारिश उल्टे डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। अरे क्लासेस में निकल गया। ऊपर से आप भी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हो, नहीं क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ। अभी हम क्या देखते हैं? ट्रायंगल लॉ। मैं थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट बता देता हूं, बराबर है। ट्रायंगल लॉ का क्या बता देता हूं मैं? स्टेटमेंट बता देता हूं, बराबर। जैसे हम पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व किए वैसे हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं? ट्रायंगल लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ में हम क्या पढ़ा था कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, जिन दो वेक्टर्स को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, उन दो वेक्टर्स को क्या मान के चलो? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मान के चलो? टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे कि मान के चलो आपकी एक साइड ये वाली होगी, बराबर है। तो ऑब्वियसली दो साइड्स ऑफ उन दो वेक्टर्स को अगर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मान के चलोगे, बराबर है, तो उन दो साइड्स को जोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ट्रायंगल की जो दो साइड्स है वो किसका काम कर रही है? दो वेक्टर का काम कर रही है जिनको आप जोड़ रहे हो। अरे हाँ कि ना। तो एक्चुअली में ट्रायंगल की साइड तो दूर दूर तो नहीं होती ना, वो तो कनेक्टेड रहती ना। तो अगर
जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो उन दो वेक्टर्स को अगर हम टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल मान के चल रहे हो तो उन दो वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। अब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ ऐड कर रहे हो उन दो वेक्टर्स को क्या मान के चलो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मान के चलो, बट साथ में दोनों क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर में। मतलब अगर मान के चलो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसका टेल ये है और इसका हेड क्या है, ये वाला है। तो सेम ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो उन दो वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो सेम ऑर्डर में मतलब क्या होता है, जोड़ना कैसे उनको, सेम ऑर्डर में। मतलब कैसे, टेल हेड बराबर। मतलब पहले वेक्टर का जहां पे हेड आ रहा है वहां पे दूसरे वेक्टर का क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो ये मान के चलो आपकी दूसरी वेक्टर, ये आपकी क्या है, दूसरी वेक्टर। तो ये आपकी क्या हुई, बी वेक्टर। तो देख लो बी वेक्टर का ये टेल और ये क्या हुआ आपका हेड हुआ, ये क्या हुआ आपका हेड। तो देखो टेल हेड और इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर में होना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। मतलब जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है तो हमेशा वेक्टर कहां पे खत्म होता है, जिस एंड की तरफ आपका क्या हो, एरो हेड हो। तो एरो हेड कहां पे, यहां पे ना, तो ये एंड पॉइंट है, मतलब ये वाला फाइनल पॉइंट। तो पहला वेक्टर यहां पे खत्म हो रहा है और वहीं से दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो देखो इनिशियल पॉइंट और ये वाला फाइनल पॉइंट, ऐसा भी हम याद रख सकते हैं। तो आपका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, आपका क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। तो देख लो ये क्लोजिंग साइड आपकी, हाजी ना। देन इन दो वेक्टर्स को जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनके एडिशन का एक रिजल्ट मिलेगा। अगर दो वेक्टर को जोड़ रहे हो तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको, वेक्टर ही मिलेगा ना। मतलब वेक्टर के पास क्या होने चाहिए, अगर वेक्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और मतलब वो भी क्या होना चाहिए आपका, एक लाइन सेगमेंट और एक एरो, लाइन सेगमेंट और एक। तो ये इन दो वेक्टर को जब जोड़ोगे तो इन दो वेक्टर को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो उस वेक्टर की जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड होती है ये साइड, मैग्नीट्यूड क्या होती है आपकी ये साइड, और डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन के बारे में ये बोला कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के साथ क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में होता है। क्या होता है, अभी सेम ऑर्डर मतलब क्या, टेल है बराबर है, और है कि ना। तो अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या होगा, टेल हेड है, टेल बराबर है। तो अगर ए वेक्टर का टेल यहाँ पे है तो रिजल्टेंट का क्या आएगा, टेल यहाँ पे आएगा। अगर बी वेक्टर का हेड यहाँ पे है तो रिजल्टेंट का यहाँ पे क्या आएगा, हेड आएगा। मतलब टेल मिल गया, अभी हेड मिल गया, तो डायरेक्शन पता चल गई ना, फट से हेड की तरफ क्या दे दो एरो। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होगा आपका, और ये रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी। क्लियर है कि यही स्टेटमेंट है आपका। चलो अभी इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं बराबर। तो जब भी आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे, जब भी आप रिलेटिव मोशन में ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो सबसे पहले क्या कर लो, रिलेटिव मोशन का फार्मूला लिख दो। सबसे पहले क्या लिख दो, रिलेटिव मोशन का फार्मूला। तो अगर मान के चलो रिलेटिव मोशन का फार्मूला लिखता हूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो बी रिलेटिव बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो ए और बी होता है वो क्या होता है, तो ए होता है आपका ऑब्जेक्ट, ए क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, और बी क्या होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बी क्या होता है आपका। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जब बी पे आपका ऑब्जर्वर बैठा होगा और बी पे बैठ के जो ए को देखेगा तो ए की वेलोसिटी क्या होगी, वेट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी पे बैठ के देखा बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला आपका, बी ऑफ ए माइनस बी ऑफ बी, ये आपका जनरल फार्मूला है। ये आपका क्या है, तो अगर मैं अब यहाँ पे ए और बी है, ये तो ए और बी क्या हो गया आपके जनरल हो गए ना, जनरल चीज होगी। पर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, तो आर का आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो आर किसका काम कर रहा है, ए का, और एल किसका काम कर रहा है, बी का। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वी आर माइनस बी। चमका क्या है, पक्का। पर मेरे को सब्सट्रैक्शन चाहिए कि मेरे को एडिशन चाहिए, एडिशन चाहिए ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देख लो वी आर एम प्लस वी एम इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बराबर है। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो है वो किसका काम कर रहा है, आर वेक्टर का। तो ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, और ये वाला आपका क्या है, ए वेक्टर। देख नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, पक्का पक्का पक्का। चलो ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है सबको। तो अब देखो पहला वाला केस, पहला वाला केस कौन सा था आपका, ये वाला था ना। ये पहला केस था, दो से 5 फिर 5 से 7, तो पहला वाला केस। तो देख लो
पहले वाले केस में पहले जो भी वेक्टर्स है, अभी ये सब वेक्टर्स क्या है, ये क्या है आपका, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये वाला आपका डायग्राम तो आपने ऑलरेडी निकाल दिया, बराबर है। तो आपको देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, अभी वीआरएम पता है क्या आपको, आपको वो पता करना है ना। आपको पता क्या होता था क्वेश्चन में, ग्राउंड से चीजें पता होती थी कि आदमी पे बैठने के बाद चीजें पता होती थी, ग्राउंड से पता होती थी। मतलब आपको चीजें कौन सी पता है, ये चीज पता है और ये चीज पता है। अरे अरे हाँ की ना, बराबर है। तो एक तो आपको ग्राउंड से चीज पता है, यहाँ पे देख लो, तो जब आपका चीटा यहाँ पे था, जब आपका चीटा कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो यहाँ से आपको क्या पता था, ये चीज पता थी। तो ये आपका क्या है, वीएम, और साथ में क्या चीज पता थी, ये चीज पता थी। अरे समझे कि नहीं समझे। तो मान के चलो मैं ये एंगल दे देता हूँ कि ये जो आपका है, ये आपका इस तरफ है, इस तरफ, अरे आएगा ना। तो देखो, तो सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, इसको दिखा देता हूँ एज इट इज। देख लो, इसको अगर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखना बराबर ट्रायंगल कैसे बनेगी, देख लो है, ये क्या आपका, ये आपका क्या है, वी आर ना। तो देखो अभी वी आर लिख दिया मैंने, वी आर। क्लियर है यहाँ तक सबको। बट ये वी आर किसका काम कर रहा है, वहां पे देख लो, रिजल्टेंट का ना। और ये जो रिजल्टेंट होता है, इस बी के साथ क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर में, और ए के भी साथ क्या होता है, मतलब रिजल्टेंट का बी के साथ टेल टेल एक जगह पे आएगा या फिर हेड हेड जगह पे आएगा, या फिर रिजल्टेंट का ए के साथ क्या आएगा, टेल टेल एक जगह पे या फिर हेड हेड जगह पे। अरे हाँ कि ना। मतलब अगर ये आपका वी आर वेक्टर है, बराबर है, ये अगर आपका वी आर वेक्टर है, तो इसका ये टेल हुआ और ये क्या हुआ, हेड हुआ। तुम्हें तो समझा ही नहीं। अरे है कि ना। और आपको एक और चीज कौन सी पता है, ये वीएम पता है, वो कहां पे आपका, आगे, वो कहां पे है जी, आगे है ना, वो कहां पे आपका, आगे। तो ये टेल हुआ और ये क्या हुआ, हेड हुआ। तो अगर ये पता है, तो एक साइड तो ये होगी ना, देखो यहाँ पे रिजल्टेंट ए और बी मिलकर क्या बना रहे, ट्रायंगल बना रहे ना। तो एक साइड तो ये हो गई, और दूसरी साइड कौन सी है, तो इसको उठा के इधर लेके आना पड़ेगा ना। तो जब इसको इसके साथ जोड़ोगे, तो रिजल्टेंट के रिजल्टेंट का टेल, मतलब कैसे जोड़ोगे उसको। तो आपको पता है ये वीएम किसका काम कर रहा है, देख लो, बी का काम कर रहा है। तो बी का क्या होना चाहिए, देख लो, बी का और रिजल्टेंट का हेड क्या होना चाहिए, एक जगह पे देख लो। अरे आया कि नहीं आया, दोनों का हेड एक जगह पे होना चाहिए। तो रिजल्टेंट का हेड कहां पे, यहाँ पे। तो इसको क्या करता मैं, पैरेलल शिफ्टिंग करता, खचाक। तो ये कहां पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वीआर। देन आपका जो ये होता है, आपका जो बचा क्या, आपका वीआरएम ना, जो आपको पता करना है। वीआरएम क्या होगा आपका, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं, तो ये हो गया आपका, ये क्या हुआ आपका वीआरएम। बट वीआरएम किसका काम कर रहा है, ए का। और ए का पता ही आपको, तो ए का क्या होता है, ए का टेल और रिजल्टेंट का टेल एक जगह पे आता है। तो रिजल्टेंट का टेल कहां पे, यहाँ पे। तो ए का भी टेल कहां पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो इसका मतलब टेल यहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला हेड होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देख वही पे आया। अरे नहीं आया, पक्का 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 पक्का। चल वो करके देखो अभी, ये वाला, जिनको समझे ये वाला सॉल्व करके देखो। और ऑनलाइन वाले बताओ, आपको ये चीज क्लियर है क्या, ऑनलाइन वाले। अरे ऑनलाइन वाले बोलो फट से, ये चीज क्लियर है क्या आपके लिए। आपको क्या चीजें पता रहती है, ग्राउंड से। कहां से पता रहेगी आपको चीजें, ग्राउंड। चलो इसके लिए आपको क्या पता है, ये पता है एक चीज है, अरे आगे ना। अभी आप बोलोगे और साथ में क्या पता है आपको, ये वाली एक चीज पता है, अरे आगे ना, ये दो चीजें पता है आपको। तो आप पहले ये दिखाओगे, ये दिखाओगे। अभी इसमें मैंने क्या किया, पहले क्या दिखाया मैंने, ये दिखाया ना। चल आपकी मर्जी, आपको ये दिखाना है, पहले क्या दिखाना है, स्टिल क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टिल क्या होगा आपका, तो चलो मैं दिखा देता हूं। तो पहले इसको दिखा देता हूं। तो चलो ये सही है, चलो सही है क्या जी, चलो गुड। तो ये क्या हुआ आपका वीएम, ये क्या हुआ आपका वीएम। क्लियर है। तो वीएम किसका काम कर रहा है, यहाँ पे देखो किसका काम कर रहा है, बी का। इसका टेल ये है और इसका हेड ये है। अरे सही है ना, चलो गुड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका क्या है, दूसरी चीज क्या पता है आपको, ये पता है। तो ये क्या आपका रिजल्टेंट है ना। देखो वीआर मतलब आपका क्या है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट और बी, इन दोनों के एक जगह पे क्या होते हैं, हेड। मतलब इसका हेड इसकी जगह पे आना चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो कैसे करूंगा मैं शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग। अरे समझे कि नहीं समझे। तो देखो ऐसा आ जाएगा, आ गया। तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका वी आर,
वी आर वेक्टर। और तीसरा क्या होगा आपका? अभी ये एक हो गया वी आर, ये हो गया आपका वी एम, बचा क्या आपका वी आर एम ना। और तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ऑब्वियसली आपको दिया था कि यहाँ पे जब आदमी देख रहा था बारिश को, तो वो किसे दिख रही थी आपको? वर्टिकल। तो फट से ये दिखा दो, ये क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ आपका? वी आर एम। पर ऑब्वियसली वी आर एम किसका काम कर रहा है? ए का, बराबर। और आपको आपने पहले क्या लिया था? ये, बराबर है। तो आपको बताइए, अगर मैं ए और बी की बात करता हूं, ए और बी की, तो ए का जहां पे हेड है वहां पे बी का क्या है? तो बी का, ये बी का काम कर रहा है, देख लो वहां पे। अरे ना, तो इसका टेल अगर यहाँ पे, अरे ना, तो वीआरएम का क्या होना चाहिए यहाँ पे? आ गया? देखो बन गया आपके ट्रायंगल। अरे समझे कि नहीं समझे? अब तीसरा क्या बचा आपका? ये वाला। तीसरा क्या बचा आपका? ये वाला। तो ये कैसे करोगे? तो फिर से क्या कर लो, फिर से इसको दिखा दो। तो ये देखो, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? वी एम। क्लियर है? दूसरा चीज आपका क्या है? वी आर। तो वी आर कहां पे आपका? तो देख लो, ये किसका काम कर रहा है? देख लो, वी एम किसका काम कर रहा है वहां से? बी का। तो ये हेड और ये वाला आपका क्या है? हेड। तो बी, अभी बी पता है और साथ में आपको क्या पता है? ये वाला पता है ना, वी आर। वी आर किसका काम कर रहा है वहां पे? देखो किसका काम कर रहा है? आर का। तो बी और रिजल्टेंट की अगर हम बात करते, तो बी और रिजल्टेंट दोनों के क्या आने चाहिए? हेड एक जगह पे आना चाहिए। तो ये हेड है, तो ये क्या होगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? वी आर, बराबर है। तो एक साइड, दूसरी साइड, तो ये क्या बन गया आपकी? तीसरी साइड। ये क्या बन गया आपकी? तीसरी साइड। तो तीसरी साइड क्या होगा? ये ए, ये सॉरी ये बी, ये वाला आर। तो ये क्या होगा? ए। अभी ए इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। आप किसके साथ दिखाओगे? बोलो, वी आर की वी एम? वी एम। तो देख लो, वी एम का टेल ये है और हेड क्या है? ये है। तो देख लो, ये बी का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है? ए का। तो देख लो, ए और बी में देखते हो, तो बी का जहां पे टेल है वहां पे ए का क्या है? तो देखो ये बी है ना, तो बी का टेल है, तो ए का यहाँ पे क्या है? ये वो आपका, ये बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका? वी आर। सबको समझा? तो देख लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ और ये हो गया आपका ट्रायंगल लॉ। तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम और ये क्या हो गया आपका? ट्रायंगल लॉ। आपको जो पसंद है उससे, बाकी हम कल पढ़ेंगे।